बाहर आते ही उनकी दृष्टि ऐसे घुमाई नगर के ऊपर, वहां वो बालक खेल रहे थे, बीच में चंद्रहास जी का तो आकर्षण था ही रूप में। चंद्रहास जी को जैसे देखा, ओहो, कुंतलपुर का भविष्य तो मेरे सामने खड़ा है। दृष्ट बुद्धि आया, कौन भविष्य मतलब? हे भगवान आप क्या कह रहे हैं? बोले वो बालक कौन है? वो बालकों के साथ जो खेल रहा है, जिसका स्वरूप बुद्धि इतनी सुंदर नहीं है, इतनी सुंदर है पर वस्त्रादि इतने शोभायमान नहीं, वो कौन है? दृष्ट बुद्धि बोला पता नहीं कौन है। अब ये 3 वर्ष के थे जब दृष्ट बुद्धि ने घर से निकाल दिया इनकी मां के मरने के बाद। बोले महाराज मुझे क्या पता, यहाँ तो बहुत बालक है, होगा किसी का बालक ऐसे डोल रहा है, आज वैसे तो पता चलता है कोई दासी का आदि का पुत्र होगा। इतने में ही दृष्ट बुद्धि का पुत्र आया माधव। बोले हाँ पिताजी भूल गए ये कौन है? बोले कौन है? बोले एक दासी नहीं आई थी हमारे यहाँ छोटे बालक को लेकर के, जिसने कहा था जो सेवा करोगे करूंगी, उसने प्राण त्याग दिए थे ये जब छोटा था। हाँ 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 एक आई थी, केरल देश से आई थी। बोले हाँ, वो जो बालक जिसको छोड़ के वो मरी, वही बालक है। गालव ऋषि बोले ये वो बालक है? बोले हाँ महाराज वो इसकी माँ हमारे यहाँ दासी थी, उसी का पुत्र, माँ मर गई, अब रहता है इधर उधर ही घूमता रहता है। गालव ऋषि बोले इसको पास बुलाओ। पास बुलाया, सामने आकर के खड़े हो गए चंद्रहास जी, हाथ सिर पर रख दिया। स्पर्श नहीं करते थे गालव ऋषि किसी का, चंद्रहास जी के सिर पर हाथ रखा। बोले कुंतलपुर का भावी राजा है, इस नगर का राजा होगा। सुन करके दृष्ट बुद्धि बोला आप क्या बोल रहे हैं? इसकी मां का पता नहीं, पिता इसके हैं नहीं, परिवार कोई है नहीं, ये राजा कैसे बन सकता है? राजवंश का राजकुमार राजा बनेगा? बोले मैंने जो बोल दिया वो होगा, और सुनो देख लेना प्राण नहीं निकल जाए ये बात सुन के तुम्हारे। बोले क्या? तुम्हारी बेटी का भी इसी से ब्याह होगा, तुम्हारी बेटी विषया का इसी से ब्याह होगा, यही तुम्हारा जमाई बनेगा। सुन करके दृष्ट बुद्धि मूर्छित हो गया। गालव ऋषि की बात दृष्ट बुद्धि के दिमाग में नहीं बैठी, उठ करके खड़ा हो गया दृष्ट बुद्धि। और अब स्थिति हो गई, अभी अभी बता के गए हैं कि तुम विपरीत हो जाओगे, तुम सबसे बड़े अनर्थ का कारण बनोगे, तुम हर प्रकार से रोक टोक करोगे, आदि आदि सब बता के गए हैं। और ये भी बता गए कि यही तुम्हारे जमाई हैं आने वाले। अब उठ करके खड़ा हुआ, जैसे ही देखा चंद्रहास को, फटे से कपड़े पहन रखे थे, धूल मिट्टी लगी पड़ी है, सोने का ठिकाना नहीं, बाल कब से धोए नहीं, जटा बन गए हैं, और अपनी पुत्री को देखे विषया को। ये नहीं हो सकता, असंभव है, ये मैं